डियर इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स, सर्किट थ्योरी के सीरीज 2 में आप सबका स्वागत है। और एसी सर्किट्स के इस सीरीज के लास्ट चैप्टर के लास्ट टॉपिक दैट इज क्वालिटी फैक्टर के डिस्कशन में हम पहुंच चुके हैं। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ऑब्वियसली क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो किसी आरएलसी सर्किट का ही होता है, बट एट रेजोनेंस ये डिफाइन होता है। और ऑब्वियसली जो क्वालिटी फैक्टर है वो उस रेजोनेंस की क्वालिटी को शो करता है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। जो रेजोनेंस होता है हमने समझ लिया था अपने सीरीज आरएलसी सर्किट में भी, पैरेलल आरएलसी सर्किट में भी, कि जो रेजोनेंस होता है एज वेल एज एंटी रेजोनेंस कह लो, वो एनर्जी जो आ रही है उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे सेलेक्ट करने का काम करता है, ठीक है, या फिर पैरेलल आरएलसी सर्किट में रिजेक्ट करने का काम करता है। तो रेजोनेंस इज एक्चुअली रेजोनेंस बिलोंग टू सीरीज आरएलसी सर्किट एंड एंटी रेजोनेंस बिलोंग्स टू पैरेलल आरएलसी सर्किट। नाउ सीरीज आरएलसी सर्किट जो होता है वो रेजोनेंस में एनर्जी को एक्सेप्ट करने का, सेलेक्ट करने का काम करता है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, सेलेक्ट करने का काम करता है। तो वो सिलेक्शन कितना अच्छा हो रहा, उस सिलेक्शन का जो शार्पनेस है, उस सिलेक्शन का जो क्वालिटी है, वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। कितना अच्छा सिलेक्शन हो रहा है, कैसे हम समझेंगे, तो वो उसका क्वालिटी फैक्टर डेफिनेशन वाइज एज वेल एज मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे। सिमिलरली पैरेलल रेजोनेंस में जो रिजेक्शन हो रहा था एनर्जी का उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, उस पर्टिकुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो रिजेक्शन हो रहा था, वो रिजेक्शन की क्वालिटी कितनी अच्छी, कितनी शार्पनेस है। तो बेसिकली इन जनरल जो डेफिनेशन है उसको लेके चलेंगे, इन जनरल जो थ्योरेटिकल एज वेल एज मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो समझेंगे, और जो इन जनरल होगा ऑब्वियसली वो सीरीज सर्किट को लेते हुए हम डिराइव करेंगे, फिर बाद में उसका पैरेलल वाला काउंटर पार्ट भी देखेंगे। तो इसका फंडामेंटल्स को समझने के लिए सीरीज का एग्जांपल लेके हम चलेंगे, सीरीज रेजोनेंस सर्किट को लेते हुए चलेंगे। सो लेट मी फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज एक्चुअली द क्वालिटी फैक्टर इज। पहले क्या है वो लाइन लिखूंगा, फिर उस क्या है उसको बात को समझते हुए उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। उस डेफिनेशन के बेसिस पे एक मैथमेटिकल रेशियो बनेगा, वो रेशियो से फिर हम मैथमेटिकल सारे जो एनालिसिस है वो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने की कोशिश करूँ, शॉर्ट में QF लिखूंगा, मतलब क्वालिटी फैक्टर है, और इसका सिंपल जो मैथमेटिकल सिंबल होगा वो Q होगा, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या है, बेसिकली ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। ये क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी का पता चलेगा, एक रेशियो बन के आएगा। फैक्टर हमेशा एक रेशियो होता है, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है। धीरे धीरे हम ऑब्वियसली चीज़ों को ऐड करते हुए चलेंगे। क्वालिटी फैक्टर इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि है ये क्वालिटी, बट क्वालिटी का फैक्टर को क्वांटिटेटिवली ही तो हम बता सकते हैं ना, इसलिए क्वालिटी दिखाएगा क्वालिटी, बट इस क्वालिटी के फैक्टर को क्वांटिटेटिवली हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्वालिटी फैक्टर इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस, आपको अगर एग्जाम में डेफिनेशन लिखना हुआ तो भी आप ये लिख सकते हो, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। बट डेफिनेशन तो हम कुछ भी लिख सकते हैं इफ वी एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, ठीक है। तो पहले समझने पे हमें फोकस करना है, डेफिनेशन तो हम बना ही लेंगे। क्वालिटी फैक्टर इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस वर्ड पे मैं एम्फेसिस करना चाहूंगा। ये शार्पनेस मतलब कितना अच्छा रेजोनेंस हो रहा है, और अच्छा रेजोनेंस का मतलब आपको समझना है कि अच्छा रेजोनेंस का मतलब क्या, डिग्री ऑफ गुडनेस ऑफ द रेजोनेंस, गुडनेस ऑफ रेजोनेंस यानी रेजोनेंस की अच्छाई कितनी है, उसमें अच्छी क्वालिटी कितनी है, ये कैसे पता चलेगा। ये ऑब्वियसली इफ यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ रेजोनेंस, वहां से समझ में आएगा। रेजोनेंस क्या कहता है, एक पर्टिकुलर उस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे, उस नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे आने वाला जो भी सिग्नल होगा उसके ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ले पाएगा, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को ले पाएगा, या फिर कह सकते हैं कि उसी पर्टिकुलर एनर्जी को ले और उसके अगल बगल के मतलब हायर और लोअर फ्रिक्वेंसी को ना ले, डिस्क्रिमिनेट कर दे, उसको ना सेलेक्ट करे। इस एज फार एज द सिलेक्शन ऑफ द सिग्नल इज कंसर्न, सिलेक्शन के सेंस में देखा जाए तो कितना अच्छा सेलेक्ट कर पा रहा, कितना अच्छा सिलेक्शन ऑफ द सिग्नल हो पा रहा, एनर्जी को ले पा रहा, ठीक है, वही चीज है। तो एनर्जी से ही एसोसिएट हो रहा है इसका डेफिनेशन। तो इसका जो कहीं ना कहीं कोरोलरी बन के आएगा, उस डेफिनेशन को देखिएगा, याद होगा आपको रेजोनेंस का डेफिनेशन कहता है कि कितना अच्छे से ज्यादा मैक्सिमाइज करके एनर्जी को वो ले पाए। तो एनर्जी को स्टोर करने का क्षमता भी कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है इस बात से। तो एनर्जी को देखिए, एक बात को, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए कि जो
जो रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जैसे लाइक इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, एनर्जी को स्टोर करने का काम करते हैं, और उसमें जो साथ में जो रेजिस्टेंस लगा होता है वो एनर्जी को डिसिपेट करने का काम करता है। तो एक मान लीजिए एक इंडक्टर है, वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उसकी तब मानी जाएगी जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को लेगा और उसके अंदर जो प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस वो जितना कम होगा उतना एनर्जी डिसिपेट होगा। तो एनर्जी जो वो एक्सेप्ट कर रहा है या स्टोर कर रहा है डिवाइडेड बाई कितना एनर्जी वो डिसिपेट कर रहा है, ये रेशियो समहाउ क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को बता रहा है। तो उसको मैं लिखने जा रहा हूँ। इट इज क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को देखिएगा, इट इज द मेजर ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी of a circuit, obviously LC circuit RLC circuit जो भी है, of a circuit compared to energy dissipation property, energy dissipation प्रॉपर्टी समझने की कोशिश करिएगा। एनर्जी को कितना अच्छा स्टोर कर पा रहा और उस विथ रेस्पेक्ट टू डिसिपेट कर पा रहा, यानी कि डिसिपेशन भी कर रहा और स्टोरेज भी कर रहा, बट स्टोरेज विथ रेस्पेक्ट टू कंपेयर टू डिसिपेशन कितना ज़्यादा है, वही रेशियो हमारा बन के निकलेगा कहीं ना कहीं क्वालिटी फैक्टर। इन जनरल ये क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन है। आप ये मत सोचो ये सीरीज के लिए है, ये पैरेलल के लिए भी है, बट हम जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस करेंगे वो डिफरेंट आ सकता है वैल्यू। देखिए यहाँ पे जो क्वालिटी फैक्टर हमने अभी जस्ट समझा, वो क्वालिटी फैक्टर का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ये है कि कितना एनर्जी आप स्टोर कर पा रहे हो और कितना एनर्जी डिसिपेट हो रहा है, इसका रेशियो वही मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। Q इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, और मैं एक वर्ड लिखूंगा यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, क्योंकि जो रेशियो निकालेंगे मैथमेटिकल इवेल्युएशंस के लिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी को लेके चलना है। सो आई विल राइट हेयर मैक्सिमम, या पीक बोल सकते हो आप, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट। ठीक है, इन जनरल एक सर्किट में कितना मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो रहा है, दैट इज कंपेयर टू, यानी डिवाइडेड बाय रेशियो लेंगे कितना आप एनर्जी डिसिपेट कर रहे हो, एनर्जी डिसिपेटेड, बट एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल लेना पड़ेगा। ठीक है, पर साइकिल, क्योंकि अगर आप होल कितना लोगे आप, बिकॉज कंटिन्यूअस एक सिग्नल आ रहा है, तो कौन सा एनर्जी को कितना एनर्जी को डिसिपेशन को अकाउंटिंग करोगे, तो एक साइकिल का आप लोगे, इसलिए एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल हम लेके चलते हैं। डिसिपेटेड ऑब्वियसली इन रेजिस्टेंस होता है, इसलिए शॉर्ट में लिख देता हूँ इन आर मतलब रेजिस्टेंस। ठीक है, इन आर ऑफ दैट सर्किट, उस सर्किट में कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस सर्किट में डिसिपेशन होगा, एनर्जी डिसिपेटेड इन आर पर साइकिल। ठीक है, पर साइकिल। नाउ एक चीज़ यहाँ ऐड करूँगा, ये जो रेशियो निकालोगे इसका जो मैथमेटिकल मैंने कहा कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, तो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ से 2 पाई से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो सो दैट मेरा मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन सिंपल हो सके, इसलिए मैं अलग से 2 पाई यहाँ पे एक मल्टीप्लाई फैक्टर, स्केलिंग फैक्टर कर लेता हूँ। बट मेजर इसका जो कहीं ना कहीं थ्योरेटिकल डेफिनेशन उस पर फोकस करेंगे, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट डिवाइडेड बाई एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस पर साइकिल। इस बात को दिमाग में रखते हुए आपको चलना है। तो इसको इन जनरल, ये तो हो गया इन जनरल डेफिनेशन। अगर मैं क्वालिटी फैक्टर को एक इंडक्टेंस में डिफाइन करूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई, वही वाला चीज़, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस, है ना, इन इंडक्टेंस, वो सर्किट का जो इंडक्टेंस होगा उसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ, डिवाइडेड बाई दिस होल, डिवाइडेड बाई उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस उसमें कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, एनर्जी डिसिपेटेड, ये जो बातें सारा लिख रहा हूँ यहीं से मैं ले गया हूँ। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज और एनर्जी डिसिपेशन, यहीं से आया है। और ये एनर्जी स्टोरेज एनर्जी डिसिपेशन कहाँ से आया है, रेजोनेंस के शार्पनेस से रिलेट करता है, क्योंकि रेजोनेंस का शार्पनेस एनर्जी से रिलेट करेगा, एनर्जी कितना अच्छा आप स्टोर कर पा रहे हो। एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, ये पूरा लिख देता हूँ, रेजिस्टेंस पर साइकिल। ठीक है, पर साइकिल। और यही चीज़ आपके कैपेसिटेंस में अगर लिखना हो तो Q ऑफ C
ठीक है, Q ऑफ C विल बी इक्वल टू सेम चीज़, सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है, मैं बस कॉपी डाउन कर रहा हूँ, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटेंस, ठीक है, इन कैपेसिटेंस, this whole divided by energy dissipated in resistance per cycle। कोई डिफरेंस नहीं है। इंडक्टेंस के लिए इंडक्टेंस वाला एनर्जी स्टोर लोगे, कैपेसिटेंस के लिए कैपेसिटेंस वाला एनर्जी स्टोरेज लेंगे, ऑब्वियसली विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस यहाँ भी, विथ रेस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस यहाँ भी लेंगे। अब एक बात को समझने की कोशिश करेंगे, सपोज आपके पास कोई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है इस तरह से, एक साइकिल में दिखा रहा हूँ क्योंकि एक साइकिल का मुझे हिसाब करना है यहाँ पे। तो ये एक साइकिल का टाइम पीरियड आप टी नोट मान लो, जो कि जो फ्रिक्वेंसी हमारी होती है साइक्लिक फ्रिक्वेंसी, उसके साथ ऑब्वियसली ये रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। इसका एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो टी नॉट है और फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/f नॉट है, जो कि इस तरह से रिलेट होगी ऑब्वियसली, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम जो वर्टिकल एक्सिस है उसके अलोंग करंट दिखा रहे हैं और ये करंट सपोज इस तरह से चल रहा, इसका मैक्सिमम करंट आई नॉट है और साइन ओमेगा टी ऑब्वियसली इसका फंक्शन होगा, साइनोसॉइडल होता है, तो साइन ओमेगा टी मैंने यहाँ पे लिख दिया, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए इस ये जो करंट फ्लो हो रहा है एक्चुअली एक इंडक्टर से अगर मैं रिलेट करने की कोशिश करूं तो हमें पता है इन जनरल जो मैक्सिमम यही वाला चीज़ मैं निकालूंगा, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें निकालूंगा, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टेंस और एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर्ड होगा वो इंडक्टर में, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर कितना होता है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर हम लोग जानते हैं इन जनरल 1/2, मतलब हाफ Li², और ये मैक्सिमम है इसलिए पीक करंट को लूंगा तो यहाँ पे पीक करंट को ले लूंगा, है ना, ये जूल में आएगा ऑब्वियसली, जस्ट टू रिमाइंड यू दिस इज एनर्जी, सो जूल में इसका यूनिट आएगा। तो ये हो गया इंडक्टर में जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड है वो, मतलब इस फॉर्मूला में हमारा ऊपर का पार्ट मिल गया, ठीक है। अब हमें नीचे का पार्ट निकालना है, तो देखिएगा पावर नॉर्मली पावर डिसिपेटेड हमें निकालना है, रेजिस्टेंस में पावर डिसिपेटेड निकालना है, पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस, तो पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस होता है P = I²R, ठीक है, लेकिन I RMS होता है यहाँ पे, I यहाँ पे जब AC की बात होती है तो I RMS लेते हैं, है ना, I RMS, तो मैं यहाँ पे I RMS लिया हूँ, लेकिन RMS को अगर मैं इस तरह इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो I RMS की जो वैल्यू होती है, आई होप यू नो, I0 / √2 होता है ना, यही होता है। तो P जो होगा दैट बिकम्स I0 / 2, ठीक है, स्क्वायर, और ये R, और ये मेरा पावर है ना। पावर को एनर्जी में बदलना हो तो क्या करेंगे, पावर और टाइम से मल्टीप्लाई करने से आता है एनर्जी। आपको पता है एनर्जी = पावर पर सेकंड, जूल पर सेकंड। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस बेसिक फिजिक्स। तो एनर्जी मुझे चाहिए, तो पावर आपका इतना है तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी पर साइकिल कितना होगा, एनर्जी पर साइकिल, ठीक है, एनर्जी पर साइकिल, लेट मी राइट दिस कि पावर आपका इतना मिल गया तो एनर्जी पर साइकिल कितना होगा, एनर्जी पर साइकिल, लेट मी यूज दिस, एनर्जी पर साइकिल। और ऑब्वियसली मैं पावर डिसिपेशन की बात कर रहा हूँ रेजिस्टेंस में, इसलिए आर का प्रयोग किया हूँ, व्हाई दिस आर इज देयर, बिकॉज एनर्जी डिसिपेटेड इन द रेजिस्टेंस में ले रहा हूँ। तो एनर्जी पर साइकिल यानी कि ऑब्वियसली पर साइकिल का मतलब एक साइकिल का जो टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसी P को एक साइकिल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि I0² / 2 × R × T0। तो ये आपका जो अभी अभी आया, आपको दो चीज़ें चाहिए थी, क्या चाहिए था आपको, ये चाहिए था एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टेंस, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, और आपको ये चाहिए था एनर्जी पर साइकिल आपको चाहिए था, ये दो चीज़ें चाहिए, इसका रेशियो ले लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा क्वालिटी फैक्टर इन द इंडक्टेंस। तो क्वालिटी फैक्टर इन इंडक्टेंस जो आपका मिलेगा अब वो देखिए क्या मिलने वाला है, क्वालिटी फैक्टर इंडक्टेंस के लिए मैं ब्रैकेट में दे देता हूँ L, 2π तो मैंने क्वांटिटेटिव फैक्टर यूज किया है यहाँ पे। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, मैक्सिमम एनर्जी हाफ, ठीक है, Li0² है ना, ये वाला, तो मैं इसको यूज करूँगा यहाँ पे, आई राइट दिस, ठीक है, जो ऐसे लिखना है, आई विल राइट दिस हाफ L × I0², ऑब्वियसली ये जूल में है, और डिवाइडेड बाय, मैं लिख देता हूँ आपके लिए ताकि यूनिट में भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो, ये जूल में है,
और ये भी एनर्जी है तो ये भी जूल में ही होगा, है ना, ये भी एनर्जी, ये भी जूल में ही है, दिस इज ऑल्सो इन जूल अनडाउटेडली। सो जूल बाई जूल कैंसिल हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर जस्ट रेशियो, इट इज डायमेंशनल, इसका कोई यूनिट नहीं होता, यहाँ से आपको याद हो जाना चाहिए। तो अब ये वाला वैल्यू लूंगा मैं, आई नोट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आर टी नोट, यहाँ पे आर ले लिया मैंने, यहाँ पे टाइम वाला टी नोट, एक साइकिल का टाइम मैंने ले लिया। अब यहाँ ये भी जूल में है मेरा। अब यहाँ से सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे तो आई नोट स्क्वायर आई नोट सब कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, हाफ कैंसिल हो जाएगा, आर नीचे में रहेगा, एल ऊपर में रहेगा, 2 पाई तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 पाई नीचे में टी नोट, ऊपर में एल और नीचे में आर, और ये जो जूल है कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स डायमेंशनलेस। मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको नजरों के सामने रहेगा तो याद रहेगा, डायमेंशन लेस, ठीक है, डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब देखिए 2 पाई बाई नोट सॉरी टी नोट जो है ये क्या बेसिकली आपका ये तो है फ्रीक्वेंसी, तो है ये फ्रीक्वेंसी का टर्म है ना, फ्रीक्वेंसी का टर्म है, और टी नोट से ओमेगा नोट मैंने लिया, इसका मतलब मैं पर्टिकुलर उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे, उस पर्टिकुलर नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ये वैल्यू निकालना चाहता हूँ। सो क्यू नोट ऑफ एल यानी इंडक्टेंस का जो क्वालिटी फैक्टर आएगा वो ओमेगा नोट इंटू एल डिवाइडेड बाई आर आएगा, है ना, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ये होगा डायमेंशन लेस। तो ये जो आपका अभी अभी मिला है बहुत सुंदर सा एक रिलेशन बना फाइनली। सो देखिए ये जो था हमारा एक अंडरस्टैंडिंग था कि क्वालिटी फैक्टर होता क्या है, ये है उसका एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन, और इस डेफिनेशन के बेसिस पे हमने एक रेशियो बनाया, उस रेशियो के बेसिस पे हमने एक मैथमेटिकल रिलेशन एस्टेब्लिश किया, है ना, एक रेशियो एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया। तो यही रिलेशन आपका फाइनली याद होना चाहिए, जो कि हैंडी होगा सर्किट एनालिसिस के लिए, मैथमेटिकल एनालिसिस के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, फिंगर टिप्स पे आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ से एक नोशन आपको देना चाहता हूँ, एक माइंडसेट देना चाहता हूँ कि ओमेगा नोट एल क्या है, एक तरह से देखा जाए तो रिएक्टेंस है, एक तरह से समझो आप इसको रिएक्टेंस है। तो सपोज आपके पास एक इंडक्टेंस है, इंडक्टर है, तो इसका कुछ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, ऑब्वियसली इट इज डिफाइंड एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इसका रिएक्टेंस होगा, इसके साथ कुछ ऑब्वियसली कुछ प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस एसोसिएटेड होगा। तो ये जो रेशियो है यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही आपको क्या दे रहा है, इसका क्वालिटी फैक्टर दे रहा है ना। ये आपको नोशन दिमाग में रखना, क्यों क्वालिटी फैक्टर दे रहा है, क्योंकि आपको इससे समझ में आ रहा है कि एनर्जी को ये स्टोर करने का काम कर रहा है ये, और ये उसको डिसिपेट करने का काम कर रहा है। तो स्टोरेज और डिसिपेशन का रेशियो का एक नोशन आपको, एक कहीं ना कहीं फीलिंग आपको यहाँ पे आनी चाहिए, दैट आई वांट यू टू इम्बाइब इन योर माइंड, ठीक है, इन योर माइंड। अब बिल्कुल यही चीज़ कैपेसिटर के साथ भी होगा, कैपेसिटर के साथ कुछ डिफरेंट तो होगा नहीं, कैपेसिटर के साथ भी बिल्कुल यही चीज़ आने वाला, देखिएगा जैसे यहाँ पे आपने क्या देखा, ये x है और ये r है, ये इंडक्टर था तो XL था। अब अभी निकालेंगे, देखिएगा XC डिवाइडेड बाई R जैसा कुछ आएगा, XC डिवाइडेड बाई R जैसा आने वाला है कैपेसिटेंस के केस में, अभी आएगा। देखिए क्वालिटी फैक्टर इन केस ऑफ ए कैपेसिटर विल बी इक्वल टू, सेम चीज होगा, 2 पाई फैक्टर तो मल्टीप्लाई रहेगा ही, हाफ CV नोट स्क्वायर होता है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोरेज, आई होप यू नो दिस, ठीक है, जैसे इसमें LI नोट स्क्वायर था, यहाँ पे LI नोट स्क्वायर था ना यहाँ पे, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे हाफ CV नोट स्क्वायर है, और पावर तो वही है, पावर से जो हम पर साइकिल एनर्जी निकाल रहे हैं वो भी वही रहेगा, I स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2 इंटू यहाँ पे टी नोट, यही चीज़ लिखा मैंने, कुछ अलग नहीं लिखा, ये जो वैल्यू था कॉपी डाउन कर दिया मैंने, सिर्फ अंतर क्या किया, जो इंडक्टेंस के केस में एनर्जी था उसकी जगह कैपेसिटेंस की एनर्जी मैंने यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, V नोट जो वोल्टेज होता है एक कैपेसिटेंस के अक्रॉस, कोई भी वोल्टेज का इन जनरल क्या होता है, वोल्टेज मतलब करंट मल्टीप्लाइड विथ रिएक्टेंस, या जो भी रेजिस्टेंस है या इम्पिडेंस है जो भी वही है, तो कैपेसिटेंस का रिएक्टेंस क्या होगा, XC होगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई किया, वही चीज़ मैं CV स्क्वायर की जगह पे पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2 पाई इंटू हाफ विल बी कॉपी डाउन, C कॉपी कर दिया मैंने, V नोट स्क्वायर की जगह लिखूंगा I नोट इंटू XC का स्क्वायर, ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस, इसकी जगह मैंने बस ये वाला पार्ट मैंने रिप्लेस कर दिया, है ना, ये लिख दिया मैंने, और ये मेरा XC हो गया, इसको जल्दी से मैं, और डिवाइडेड बाई दिस होल डिवाइडेड बाई I नोट स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी नोट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं आप, देखिए सिंप्लीफाई यहाँ से कर देंगे, तुरंत करेंगे सिंप्लीफाई, मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम मुझे नहीं लेना चाहिए, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, ठीक है, ऊपर भी हाफ है नीचे भी हाफ कैंसिल हो गया, आई नोट ये स्क्वायर तोड़ेंगे तो आई नोट स्क्वायर हो जाएगा, तो आई नोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई बाई टी नोट जो है वो ओमेगा नोट बन जाएगा, है ना, 2 पाई बाई टी नोट आपको ओमेगा नोट बन जाता है, 2 पाई बाई टी नोट आपको ओमेगा नोट बन जाता है, तो मैंने लिख दिया उसको।
अब देखिए यहाँ पे एक सी आया, यहाँ पे एक सी आया, एक सी का स्क्वायर आया, एक सी का स्क्वायर आया, और नीचे मेरा आर है, नीचे मेरा आर है ना। सो नीचे मेरा आर है। अब देखिए यहाँ पे ओमेगा नोट लिख देंगे, सी लिख देंगे, एक्स सी के बदले में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स सी के बदले क्या होता है 1/ओमेगा नोट सी, है ना, लिख सकते हैं, यही तो होता है एक्स सी, रिएक्टेंस ऑफ ए कैपेसिटेंस यही तो होता है। तो यहाँ पे एक्स सी स्क्वायर है तो ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे में ओमेगा नोट, ठीक है, सी का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में आएगा क्योंकि नीचे है, और आर तो रहेगा ही, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्वालिटी फैक्टर इन ए कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ये एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे में ओमेगा नोट अरेंज करके लिखते हैं आर सी, ठीक है। देखिए जो चीज़ यहाँ पे था ओमेगा नोट एल बाई आर, वो चीज़ बन गया 1/ओमेगा नोट आर सी। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो इट इज़ ए फॉर्म ऑफ समथिंग लाइक एक्स सी, ठीक है, आर तो नीचे है ही, और ये 1/ओमेगा नोट सी जो है वो एक्स है, वो बेसिकली एक्स सी है ना, बेसिकली एक्स सी है, बिकॉज एक्स सी का वैल्यू ही होता है ये। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कुछ आपको डाउट आना चाहिए, क्योंकि सब सिंपल मैथमेटिक्स का इंटरप्रिटेशन है, मैथमेटिक्स का सब यहाँ पे एप्लीकेशन है। एक्स सी बाई आर, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं रिएक्टेंस बाई रेजिस्टेंस का एक सेंस आ रहा, तो इसको अगर आप समझो तो एक कैपेसिटेंस में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है वो इसी से डिसाइड होगा, और इसके अक्रॉस कुछ पैरेलल में कुछ थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहा होगा प्रैक्टिकली, उसमें कितना रेजिस्टेंस है, तो एक्स सी और आर का ये जो रेशियो है यही आपको इसका क्वालिटी फैक्टर दे रहा है, किसका, कैपेसिटर का क्वालिटी फैक्टर को बता रहा है। ये नोशन आपको दिमाग में रखना है, दिस नोशन यू हैव टू कीप इन योर माइंड। सो द समरी इज दैट, समरी हमें क्या मिलता है, इस नोशन को बता दिया मैंने। अब समराइज कर देते हैं चीज़ों को सिंपली, कि आपका जो क्वालिटी फैक्टर है वो बेसिकली, जो क्वालिटी फैक्टर है बेसिकली इस तरह से आ रहा है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे एक ओमेगा एल इंटू एल डिवाइडेड बाई ओमेगा नोट इंटू एल डिवाइडेड बाई आर, और वही क्वालिटी फैक्टर आपके सी के केस में बिल्कुल वही चीज़ है, बट ये सी का है, इसीलिए इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा नोट आर सी, ये एक्सप्रेशन इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ओमेगा नोट के वैल्यू पुट कर दूंगा। सीरीज के केस में ये काम करने वाला हूँ मैं, सीरीज के केस में पहले हम बातों को करेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए एक बार, सो दैट आपको कहीं कन्फ्यूजन में कर क्या रहा हूँ। इन सीरीज RLC सर्किट, इन काफ़ी एक्सप्लिसिट लेके चलूँगा चीज़ों को, इन सीरीज RLC सर्किट एट रेजोनेंस, ऑब्वियसली रेजोनेंस मतलब सीरीज का सर्किट में सीरीज रेजोनेंस की बात होगी, तो सीरीज रेजोनेंस में आपको याद होगा ओमेगा नोट की वैल्यू ये होती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, याद आ गया होगा आपको। ये वैल्यू मैं पुट करूँगा, तो इस केस में क्वालिटी फैक्टर यहाँ भी पुट कर देता हूँ, ओमेगा नोट की वैल्यू 1/√LC, और ये L/R है, और इस केस में भी पुट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो नीचे हो जाएगा इसलिए ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओमेगा नोट ऊपर था तो ऐसे लिखा मैंने, यहाँ पे नीचे तो इसको ऐसे लिखा मैंने, मैथमेटिक्स काफ़ी यूज है यहाँ पे, और नीचे में 1/RC तो है ही। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें आप तो देखो √L और ऊपर में L है, तो ऊपर में एक √L पर चला जाएगा, तो ये बेसिकली R तो नीचे, तो 1/R एक बार लिख देता हूँ, और ये बन जाएगा √L/C, ये हो गया क्वालिटी फैक्टर। और यहाँ भी आप सिंप्लीफाई करें अगर आप, तो 1/R नहीं, तो इसी तरह एज इट इज है, तो 1/R लिख देता हूँ, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ऊपर में √L रह जाएगा, और नीचे में एक √C बनेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली वही चीज़ यहाँ भी बन रहा है, L/C, √LC। तो ये ध्यान से देखें आप दोनों, अब आपका देखा जाए तो न्यूमेरिक सेंस में दोनों बराबर दिख रहा है। यहाँ पे देखने में डिफरेंट लग रहा था क्योंकि L के टर्म्स में एक C के टर्म्स में है, तो कहीं ना कहीं मैं अब कह सकता हूँ ये दोनों बराबर है, एक्चुअली ये दोनों बराबर है। आप सोचो कि ये मैंने लिया तो अलग आएगा, ये लोग तो अलग, नहीं, इट विल बी इक्वल, बिकॉज यहाँ से आप देख सकते हैं ये चीज़ें बराबर हो रही है, रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे ये बराबर हो रही है। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी पे बराबर क्यों हो रही है, क्योंकि हमको याद होगा कि रेजोनेंस पे ठीक है, एट रेजोनेंस आपको याद आ रहा होगा, एट रेजोनेंस XL और XC बराबर हो गया था, याद है ना। तो हम लोग का क्या है, क्वालिटी फैक्टर तो XL डिवाइडेड बाई R है, या फिर XC डिवाइडेड बाई R है, तो है ना यही रेशियो, और XL XC बराबर, तो दोनों बराबर हो जाएगा, और इसी की वैल्यू आ रही है 1/R√LC। तो ये आपको एक याद रख लेना है कि आपका जो क्वालिटी फैक्टर का जो वैल्यू है वो इतना आ रहा है, चाहे वो L के टर्म्स में ले या C के टर्म्स में, मतलब इन जनरल ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसका कोई यूनिट नहीं होगा, इट इज़ डायमेंशनलेस, ठीक है, इट इज़ डायमेंशनलेस। अब आपको रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस की हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ आपको याद आ रहा होगा कि बैंडविड्थ का वैल्यू क्या आया था, आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूँ,
R/L आता है, ठीक है, L के टर्म्स में आता है, C के टर्म्स में नहीं आता, R/L आता है। और ये ऑब्वियसली रेडियन पर सेकेंड होता है इसका यूनिट, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी है ये। और आपको अगर याद दिला दूं कि इसका जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आती है वो भी तो ऑब्वियसली अभी अभी लिखा मैंने, वो तो यही है, और ये भी रेडियन पर सेकेंड है। अब मैं एक मैथमेटिक्स करूँगा, इन दोनों का रेशियो ले लूँगा, मैं इन दोनों का रेशियो में लेने की कोशिश करूँगा। लेट मी टेक द नेक्स्ट पेज। तो अगर मैं ऐसे रेशियो लूँ, ω0 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ कर दूँ मैं, तो देखिए पहली बात तो ये कि ये भी रेडियन पर सेकंड है, ये भी रेडियन पर सेकंड है, तो इसका जो रेशियो होगा उसका कोई यूनिट नहीं होगा, यूनिट डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो पहली बात तो ये कि डायमेंशन लेस मेरे को मिलने वाला है इसका रेशियो। अब मैं ω0 की वैल्यू लिख देता हूँ। ω0 की वैल्यू मेरी है 1/√LC, और बैंडविड्थ की वैल्यू मेरी कितनी है, बैंडविड्थ की वैल्यू है मेरी R/L। तो यहाँ पे R/L नीचे जाएगा, मतलब कुछ इस तरह से, नीचे में R और ऊपर में L आ जाएगा, है ना, क्योंकि मैं बैंडविड्थ को डिवाइड, बैंडविड्थ मेरी क्या, देखिए बैंडविड्थ मेरी R/L है, तो यहाँ पे R यहाँ पे L आएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें आप, तो 1/R, R तो नीचे, 1/R यहाँ लिख लेते हैं, और ये बन जाएगा √L, ऊपर एक √L आएगा, नीचे में √LC, यानी कि यहाँ पे एक √L डिवाइडेड बाई √C आएगा। यानी कि हम क्या देख रहे हैं, ω0 डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ की जो वैल्यू है वो कुछ ये आई हुई है ना, ये, और ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो यही चीज़ तो है ये, यही चीज़ तो है ये, दिस थिंग्स और एज वेल एज दिस थिंग्स, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, दिस इज माई क्वालिटी फैक्टर। तो कैन आई राइट हेयर Q क्वालिटी फैक्टर। तो कितना एक ब्यूटीफुल रिलेशन हमें मिलता है कि क्वालिटी फैक्टर इज एक्चुअली द रिलेशन बिटवीन योर रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी विथ रिस्पेक्ट टू योर बैंडविड्थ, ठीक है। अब ये हमने निकाला है सीरीज के केस में, बट एक बात बता दूं कि दिस रेशियो इज वैलिड यूनिवर्सली, मतलब सीरीज में भी और पैरेलल में भी वैलिड होगा। हम देखेंगे आगे जाके कि ये रिलेशन वैलिड होगा, ठीक है। और ये जो जनरल डेफिनेशन मैंने बताया आपको, ये वाला डेफिनेशन, ऐसा नहीं कि ये सीरीज के लिए, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड जनरल डेफिनेशन, यूनिवर्सल डेफिनेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, लेट इट बी ए सीरीज रेजोनेंस और इट बी ए पैरेलल रेजोनेंस, तो ये वैलिड है। और अभी अभी जो रिलेशन आपको मिला यहाँ पे बैंडविड्थ और रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के साथ जो रिलेट होता है ये रेशियो, ये भी यूनिवर्सल है आपका इन केस ऑफ सीरीज रेजोनेंस एज वेल एज पैरेलल रेजोनेंस। अब यहाँ से कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद पैरेलल में मैथमेटिकल डेरिवेशन देखूंगा जो कि सिंपल होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा, कुछ डिफरेंस ज़्यादा होगा नहीं, फिर भी हम एक बार देखेंगे उसको जल्दी से। तो यहाँ से कुछ बातें समझने की कोशिश करेंगे कि एक पर्टिकुलर रेजोनेंस सर्किट में जिसका कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी अगर फिक्स है, पर्टिकुलर इतना नेचुरल फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेट होता है, तो उसका बैंडविड्थ अगर ज़्यादा है तो क्वालिटी फैक्टर कम होगा, और बैंडविड्थ अगर कम है तो उतना अच्छा क्वालिटी फैक्टर होगा। यहाँ से समझ में आ रहा है आपको, यहाँ से समझ के देखिए कि इफ दिस ω0 इज कांस्टेंट देन ऑब्वियसली योर क्वालिटी फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ बैंडविड्थ। तो ये एक नोशन आपको ये भी दिमाग में रख लेना है कि क्वालिटी फैक्टर बैंडविड्थ के साथ इनवर्सली रिलेट होता है। इसको मैं ग्राफिकली आपको दिखाना चाहूँगा, इसको ग्राफिकली एक बार देखेंगे आपको और बातें बेहतर लगेंगी। यहाँ एक दिखाऊंगा ग्राफ, यहाँ एक ग्राफ दिखाऊंगा, और एक ग्राफ यहाँ भी दिखाऊंगा। ऑब्वियसली ये मेरा फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी का एक्सिस है, ठीक है। और ये मेरा ऑब्वियसली उसकी वजह से जो सीरीज में करंट मेरा एक्सेप्ट होगा वो दिखाने वाला हूँ। तो सपोज यहाँ पे उसका रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे बिल्कुल वही वाला डिस्टेंस है, क्योंकि सब में सेम रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी में दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मेरा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे एक ध्यान से बात कि यहाँ पे मेरा जो इस तरह का कुछ ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो बैंडविड्थ काफ़ी चौड़ी लग रही है, अगर आप लगभग बैंडविड्थ को इमेजिन करो तो कितना चौड़ा बैंडविड्थ बना। लेकिन आगे जाके तो ये मेरा एक बैंडविड्थ नंबर 1 है, मान लीजिए ये मेरा बैंडविड्थ नंबर 1 है, ठीक है। अब अगला मैं थोड़ा सा और शार्प बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा बैंडविड्थ थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन बैंडविड्थ कम होते ही एक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, थोड़ा एक बार और इसको ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। बैंडविड्थ मेरा घटेगा लेकिन कुछ चीज़ बढ़ रहा है, वो मैं क्या बढ़ रहा दिखा रहा हूँ। ये हाइट थोड़ी सी बढ़ती हुई आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये हाइट थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। लेट मी ड्रॉ इट समहाउ मोर बेटर। थोड़ा सा इसका शार्पनेस बढ़ रहा होगा, इसका जो ये जो चौड़ाई है टैपर्ड दिख रहा है, ब्लंटेड दिख रहा है, ये शार्पनेस में थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा हाइट बढ़ रहा है, इस बार और मेरा शार्पनेस बढ़ गया। देखिए बैंडविड्थ मेरी सब में सब में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मेरी सब में सेम है, बट बैंडविड्थ यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ी मॉडरेट बैंडविड्थ पे आ गया, थोड़ा सा मतलब बैंडविड्थ कम हो गया, और सबसे लिस्ट बैंडविड्थ मेरी ये है। आप देखें यहाँ से बैंडविड्थ मेरी ये बहुत पतली लग रही है, बट यहाँ पे शार्पनेस सबसे ज़्यादा। मैं अगर कहूँ कि ये शार्पेस्ट
शार्पेस्ट ग्राफ है, ग्राफिकली समझिए शार्प ग्राफ बना है। ये थोड़ा मॉडरेटली शार्प है, ये मॉडरेटली शार्प है, ये शार्पनेस इसकी थोड़ी कम है, और ये लिस्ट शार्प है ना, लिस्ट शार्प है। शार्पनेस को समझोगे, इस ग्राफ का शार्पनेस यहाँ पे कम है, तो ये शार्पनेस आपका सेलेक्टिविटी बता रहा है, ये ज़्यादा पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सेलेक्ट करने का कोशिश करेगा, ये इसकी सेलेक्टिविटी ज़्यादा अच्छी है, इसकी सेलेक्टिविटी जो है, सॉरी इसकी सेलेक्टिविटी बेस्ट सेलेक्टिविटी है, इसकी बेस्ट सेलेक्टिविटी है ना, यहाँ पे समझिए बेस्ट सेलेक्टिविटी है, क्योंकि ज़्यादा शार्प है। ग्राफिकली इस बात को समझने की कोशिश करें कि ये इसकी सेलेक्टिविटी बेस्ट है और ये इसकी कम है और इसकी कम है ना, क्योंकि जितना शार्प है वो इतना ही नैरो बैंडविड्थ को, नैरो एरिया को, नैरो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने की कोशिश करेगा। ये ज़्यादा लेने की कोशिश करे तो सेलेक्टिविटी खराब है, ठीक है। तो यहाँ से ये बातें कुछ समझ में आई है। तो अब यहाँ से समझिए मैथमेटिकली कि बैंडविड्थ इसकी सबसे ज़्यादा है, उससे थोड़ी कम, उससे थोड़ी कम, यानी कि इस मैथमेटिक्स को अगर ध्यान दें अब, तो क्वालिटी फैक्टर मेरी क्या होगी, क्वालिटी फैक्टर, अगर ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ का क्वालिटी फैक्टर, ये तीसरा ग्राफ की क्वालिटी फैक्टर, तो मेरी क्वालिटी फैक्टर थर्ड की बेस्ट होगी, है ना। क्वालिटी फैक्टर यहाँ पे बेस्ट है क्योंकि शार्पेस्ट है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बेस्ट क्वालिटी फैक्टर, ये बेस्ट क्वालिटी फैक्टर है। लेकिन बैंडविड्थ मेरी सबसे खराब इसकी है। बैंडविड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो बैंडविड्थ मेरी जो है 1 की बेस्ट है, बैंडविड्थ मेरी 2 की उससे थोड़ी कम, और थर्ड की बैंडविड्थ मेरी सबसे कम है। तो जिसकी बैंडविड्थ सबसे कम है वो बेस्ट क्वालिटी फैक्टर दे रहा है। यहाँ से हमने मैथमेटिकल चीज़ को प्रूव किया। तो यहाँ से एक बात कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पे कि बैंडविड्थ के रिलेट पॉइंट ऑफ व्यू से शार्पनेस का पता चला, और शार्पनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चला कि जो शार्पेस्ट ग्राफ है वो बेस्ट क्वालिटी वाला ग्राफ है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कौन बता रहा, क्वालिटी फैक्टर बता रहा। दैट वाज आवर फर्स्ट पॉइंट ऑफ द डे, यही हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ही मेरा क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर होता है। और क्वालिटी फैक्टर इज रिवर्सनली प्रोपोर्शनल टू बैंडविड्थ, क्योंकि बैंडविड्थ जितना कम होगा उतना ज़्यादा शार्प होगा, ठीक है। बैंडविड्थ और शार्पनेस में ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये ग्राफिकली आपको दिमाग में इमेजिन कर लेना है। कभी भी भूल गए तो आपको जरूर इस तरह का कुछ ग्राफ दिमाग में रहेगा, यहाँ पे आपको याद दिलाने की कोशिश करूँ कि ये जितना शार्प ग्राफ होगा उतना ज़्यादा ये क्वालिटी फैक्टर ग्राफ है, लेकिन उसकी बैंडविड्थ उतनी कम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बैंडविड्थ इसकी बढ़ा दी मैंने, बैंडविड्थ काफ़ी बढ़ गया है। यहाँ से यहाँ तक अगर बैंडविड्थ मानो तो कितना चौड़ा बैंडविड्थ है, और इसका यहाँ से यहाँ मानो तो कितना नैरो बैंडविड्थ है। तो ये नैरो बैंडविड्थ है बट बेस्ट इन क्वालिटी फैक्टर होगा ये, और ये खराब क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है। और दोनों का जो मेरा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो तो मैंने सेम ही रखा है। तो ये ग्राफ आप इमेजिन में रफली इमेजिन करना होगा आपको कि बैंडविड्थ मेरी जितनी ज़्यादा होगी उसका शार्पनेस उतना कम होगा, उसको सेलेक्टिविटी उतनी कम होगी। क्योंकि देखो ऑब्वियसली जितना आप पर्टिकुलरलाइज करोगे फ्रीक्वेंसी को, जितना आप एक फोकस करोगे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने में, उतनी अच्छी सेलेक्टिविटी कहलाएगी। ये क्या कर रहा है कि बहुत सारे फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने में कहीं ना कहीं तैयार है, सेलेक्ट करने के लिए तैयार। तो ये अच्छी सेलेक्टिविटी नहीं है। जितना कम रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को आप सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे कितना उतना क्या करोगे, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे फोकस रहेगा आपका। सो यहाँ से सेलेक्टिविटी, शार्पनेस, क्वालिटी फैक्टर, ग्राफिकली, मैथमेटिकली, सभी तरीकों से मैं चाहता हूँ दिमाग में आप इसको इम्बाइब कर लें, नोशनली भी इसको भावनाओं के तरीके से भी समझ लें, आप सेंस कर ले, फीलिंग्स रखें चीज़ों की, ठीक है। यहाँ से काफ़ी बातें आपको समझ में आ गया। तो कहीं ना कहीं मैं अब एक इसी बात को बस लिखने की कोशिश करूँगा जो बेटर आपको और एक्सप्लेनेशन दे देगा चीज़ों को, कि क्वालिटी फैक्टर फाइनली हमने, ये तो डेफिनेशन हमारा था एक एनर्जी के सेंस में एक डेफिनेशन हमने देखा, बट अब यहाँ से एक क्वालिटी फैक्टर का नोशन, जो नोशनल डेफिनेशन है, क्या नोशन दे रहा है, क्या सिग्निफिकेंस दे रहा है, क्या ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या निकल के आया, वो मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे। तो क्वालिटी फैक्टर इज, ठीक है, रेशियो ऑफ यहाँ से देखिएगा क्या है, ये यही है रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी विद रेस्पेक्ट टू बैंडविड्थ। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू बैंडविड्थ। ये तो बात ऑलरेडी हम समझ के बस उसको राइट डाउन कर रहा हूँ। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से एक दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा, ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा, जितना ज़्यादा क्वालिटी फैक्टर होगा, हायर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, हायर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर, दैट इज Q, और क्वालिटी फैक्टर लिख देते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर द मोर सेलेक्टिव द सर्किट विल बी, ठीक है। सर्किट उतना ही सेलेक्टिव होगा। यहाँ से हमने समझा कि जितना क्वालिटी फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही वो शार्प होगा, उतना ही अच्छा सेलेक्टिविटी होगी, है ना।
द हायर द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर द मोर सेलेक्टिव द सर्किट इज, मोर सेलेक्टिव द सर्किट इज। अब एक बात बता दूं मैं, ये सारी चीज़ें अब जो बातें हम कर रहे हैं, ये रेशियो आपको कहीं ना कहीं जो आया अभी ये वाला रेशियो, ये पैरेलल में भी यही आएगा, लेकिन कुछ ऐसा आएगा कि जो जहाँ यहाँ पे सीरीज में सिलेक्शन के सेंस में बात करें, वो रिजेक्शन का सेंस देगा, उतना अच्छा रिजेक्टिव सर्किट होगा, उतना ज़्यादा रिजेक्ट करेगा, देखेंगे हम, ठीक है। बट यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सीरीज में ये मोर सेलेक्टिव है, पैरेलल में उतना ही ज़्यादा रिजेक्टिव होगा, रिजेक्ट करने की बात करेगा वो, ठीक है। जितना ज़्यादा रिजेक्ट कर सकता है उतनी अच्छी क्वालिटी फैक्टर कहलाएगी उसकी, ठीक है, क्योंकि वो एंटी रेजोनेंस है एक्चुअली, ठीक है। द मोर सेलेक्टिव द सर्किट इज, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गया, उतना ही ज़्यादा सेलेक्टिव होगा। और उसके बाद सेलेक्टिविटी ऑफ एनालिसिस सर्किट इज क्या है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू, देखिए ये जितना ज़्यादा शार्प है, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ये सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और दूसरे फ्रीक्वेंसी को ये रिजेक्ट करना चाहता है, डिस्क्रिमिनेट करना चाहता है, हटा देना चाहता है, ये इसका सेंस देना चाहता है। तो सेलेक्टिविटी क्या है, अगर आपको लगता है कि एक सेंटेंस में इसको बता दूं तो मैं लिख देता हूँ ये बात, सेलेक्टिविटी ऑफ RLC सर्किट, ऑफ एन RLC सर्किट। और ऑब्वियसली एक RLC सर्किट सेलेक्टिव कब होगा, जब वो सीरीज में होगा, है ना। तो सेलेक्टिविटी ऑफ RLC सर्किट इज द एबिलिटी, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, नाउ आई एम ओनली राइटिंग इट। सेलेक्टिविटी सर्किट इज एबिलिटी ऑफ द ठीक है, ऑफ द सर्किट टू रिस्पॉन्ड मतलब ऑब्वियसली सिलेक्शन करना है तो सिलेक्शन के सेंस में रिस्पॉन्ड करेगा, सिलेक्शन सर्किट टू रिस्पॉन्ड टू ए सर्टेन फ्रीक्वेंसी। वो सर्टेन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वही रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी, है ना, उसी फ्रीक्वेंसी को वो सेलेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्ड करेगा, सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑल अदर फ्रीक्वेंसी, एंड डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑल अदर, उसके अलावा जो भी अदर होगा उसको डिस्क्रिमिनेट करेगा, ऑल अदर फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो अब ये हो गया बात, तो सेलेक्टिविटी क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या है, एक ही चीज़ है, डेफिनेशन समझ गए, एनर्जी के सेंस में भी समझ गए, मैथमेटिकल रिलेशन भी समझ गए, और किस तरह से ये वाला रिलेशन हमने देखा इसको भी आपने समझ लिया, कहाँ गया ये रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट था एक्सेल के वो, ठीक है, सेंस में भी और एक्सी के सेंस में भी समझ गए आप, और उसकी वजह से कॉर्नरी आया कि ये फाइनल एक रिलेशन मिलता है, ठीक है। अब हम एक चीज़ जस्ट लास्ट में एक बात बता दूँ आपको, जस्ट वन थिंग एंड टू टेल यू कि क्वालिटी फैक्टर नॉर्मली अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ऑब्वियसली इसका कोई यूनिट नहीं होता है, 10 मीन सिंपली 10, तो इसको हाई क्वालिटी फैक्टर माना जाता है, एक, ठीक है, हाई क्वालिटी फैक्टर माना जाता है। और ऑब्वियसली अगर लेस देन 10 होगा तो इसको लो क्वालिटी फैक्टर माना जाता है। ये छोटी मोटी बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से जल्दी से मैं पैरेलल में ये बातें बता दूँ, सारी चीज़ें देखिएगा किस तरह से, ऐसा नहीं कि कुछ डिफरेंट चीज़ करने वाला हूँ, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली वैल्यूज किस तरह से प्ले करेंगे रोल अपना, वो देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल रेजोनेंस में लिख सकता हूँ इसको, या पैरेलल रेजोनेंस सर्किट में किस तरह से हमारा प्ले करने वाले हैं, वो सारे वैल्यूज किस तरह से अपना गेम प्ले करेंगे, लेकिन सब कुछ वही रहेगा, रिलेशंस यही रहेंगे। मेरे रिलेशन जो आने वाले हैं वो ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला। ये जो मेजर रिलेशन है, ये जो सबसे मेजर रिलेशन है ये वाला, ठीक है, ये रिलेशन ये आपका किस तरह से वही रहेगा, क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन नहीं बदलेगा, वही रहेगा। पर देखिए कुछ मैं फ़ायदा उठाऊंगा चीज़ों का जो हमने अभी तक कर लिया, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीरो से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, कुछ फ़ायदा उठाते हुए चलेंगे। इंटरेस्टिंगली मैं एक रिकॉल करूंगा आपके लिए, जल्दी से देखिएगा। ये एक सीरीज का है, एज यूजुअल मैं सीरीज के साथ कंपेयर करते हुए कंपेरेटिव स्टडी करता हूँ। तो यहाँ पे R, L और C तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया मैंने। तो ये सीरीज रेजोनेंस सर्किट का काम करता है। यहाँ पे अपना एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको VL कहेंगे, इसका अपना एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको VL कहेंगे, इसका एक अपना वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम VC कहेंगे, ठीक है। तो ये सीरीज रेजोनेंस का थोड़ा लेकर चल रहा हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे एक रिकॉल देखिएगा, क्वालिटी फैक्टर मैंने क्या निकाला, दिस है ना, यही क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मैंने निकाली थी, ये निकाली थी मैंने, ठीक है, इस सर्किट में। या फिर ये भी निकाला था मैंने 1/ओमेगा नॉट RC, दोनों एक ही चीज़ आया था मेरा। अब यहाँ से एक चीज़ इंटरेस्टिंगली देखिएगा, ये जो मैंने लिखा है ओमेगा नॉट L/R, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं,
आई कैन सिंपली राइट एक्सएल डिवाइडेड बाई आर, वही चीज़ है, ठीक है। अब एक्सएल डिवाइडेड बाई आर है, ठीक है, तो करंट तो सीरीज में सेम होता है, सेम करंट फ्लो होता है। सपोज वो करंट आई है, तो सपोज ऊपर में भी मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मैंने आई से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली कुछ नहीं किया, यहाँ भी मैंने आई ले लिया, ठीक है, ऊपर भी मैंने आई लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ भी नीचे भी आई लिख लिया, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, ये करंट दोनों सेम है। अब ये देखिए इसके अक्रॉस का कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसका वोल्टेज ड्रॉप और इसका वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो, तो कहीं ना कहीं ये वी एल आएगा और ये वी आर आएगा। तो अब ध्यान से समझे कि यहाँ पे जो वी एल आया और यहाँ पे जो वी आर है, इसी का रेशियो भी हम सिंपली बोल सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर इज नथिंग बट वी एल डिवाइडेड बाई वी आर। और बिल्कुल सिमिलरली मुझे करने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे कि क्वालिटी फैक्टर कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज वी सी डिवाइडेड बाई वी आर, ठीक है। ये भी क्वालिटी फैक्टर का डेफिनेशन हो सकता है, ये होल्ड ट्रू है, ये रिलेशन बिल्कुल वैलिड है एज फार एज द सीरीज सर्किट इज कंसर्न, ठीक है। ये होल्ड रिलेशन ट्रू है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, होल्ड रिलेशन ट्रू है, ये कॉर्लरी हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। ये सीरीज के केस में वैलिड है। उसी तरह से अगर एग्जैक्टली मैं यही काम पैरेलल में करूँ, तो एक पैरेलल सर्किट में क्या होता है, ये रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर, ये कैपेसिटेंस, ये तीनों मैं पैरेलल में कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स होता है जिसमें तीनों के वोल्टेज आपस में बराबर होंगे ऑब्वियसली। तो अब इसको बिल्कुल एनालॉजी समझिएगा कि इसके अक्रॉस वी आर ड्रॉप हुआ, इसके अक्रॉस वी एल ड्रॉप हुआ, इसके अक्रॉस वी सी ड्रॉप हुआ, और ये वी एल विथ रेस्पेक्ट टू वी आर मेरा क्वालिटी फैक्टर देता है, ये वी सी विथ रेस्पेक्ट टू वी आर ये भी मेरा क्वालिटी फैक्टर देता है। उसी तरह से यहाँ पे समझे आप कि इसमें आई आर फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस में आई आर फ्लो हो रहा है, इंडक्टेंस में आई एल फ्लो हो रहा है, और इसमें आई सी फ्लो हो रहा है। इस तरह जैसे अलग अलग वोल्टेजेस ड्रॉप हुए थे बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंसेस, डिफरेंट रिएक्टेंस की वजह से डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप हुआ था, वही रेशियो मेरा क्वालिटी फैक्टर बना। तो यहाँ पे भी मेरा कहीं ना कहीं डिफरेंट रिएक्टेंस की वजह से डिफरेंट करंट्स फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट करंट्स फ्लो हो रहे हैं। तो यहाँ भी मेरा जो क्वालिटी फैक्टर होगा, कांट आई से कि क्वालिटी फैक्टर मेरा आई एल डिवाइडेड बाई आई आर होगा, या फिर आई सी डिवाइडेड बाई आई आर होगा। इन पैरेलल सर्किट, सीरीज सर्किट में जब ये वैलिड है, इफ दिस इज वैलिड इन सीरीज सर्किट, ठीक है, कैसे वैलिड है हम समझ चुके हैं, ये वैलिड है, तो क्या पैरेलल में ये वैलिड नहीं हो सकता? यस, इट इज वैलिड, वेल वैलिड, ठीक है, ये काफ़ी अच्छे से वैलिड है, इट होल्ड्स ट्रू। अब इसी के बेसिस पे हम सीधा निकाल देंगे। ये मत समझिए कि मैं कुछ और कर रहा हूँ, आई एम नॉट डूइंग समथिंग एल्स, मेरा बेसिक डेफिनेशन सब कुछ वही है, उस डेफिनेशन के मदद से मैंने ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। कैसे? एनालॉजी की मैंने एक सीरीज सर्किट से, एक सीरीज सर्किट की मदद से मैंने ये एनालॉजी की, और मुझे जल्दी से बहुत फास्ट ट्रैक तरीके से मुझे मिल गया है क्वालिटी फैक्टर इन ए पैरेलल आरएलसी सर्किट। अब देखिए Q इज इक्वल टू मेरा आ गया, Q इज इक्वल टू आ गया मेरा आई एल डिवाइडेड बाई आई आर, है ना, आई एल डिवाइडेड बाई आई आर मेरा क्वालिटी फैक्टर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये वोल्टेज तो इसके अक्रॉस भी V है, इसके अक्रॉस भी V है, सबके अक्रॉस V वोल्टेज है, तो मैं आई एल को लिख सकता हूँ V डिवाइडेड बाई एक्सएल लिख सकता हूँ मैं, है ना। सिंपली करंट क्या होता है, V डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस कर लो या रिएक्टेंस कर लो, जो भी है यही होता है। तो इंडक्टर के अक्रॉस का करंट हो जाएगा V डिवाइडेड बाई एक्सएल, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का करंट हो जाएगा V डिवाइडेड बाई सिंपली R, और यहाँ से अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो V कैंसिल हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा एक्सएल, है ना, एक्सएल, R डिवाइडेड बाई एक्सएल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे एक, है ना, जो चीज़ यहाँ पे ये था, यहाँ पे क्या आया था, जो चीज़ एक्सएल डिवाइडेड बाई आर था, वो चीज़ यहाँ पे R डिवाइडेड, मतलब जस्ट उसका इन्वर्स हो गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, Q इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई एक्सएल आ गया है, ध्यान दीजिए, यानी कि R डिवाइडेड बाई ओमेगा एल आ गया है, और रेजोनेंस पे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बराबर। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलरली अगर मैं इसको यूज कर लूँ तो Q की वैल्यू मेरी आ जाएगी, लिख लेता हूँ मैं आपके लिए एक बार फिर से, आई सी डिवाइडेड बाई आई आर आएगी। आई सी को लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई एक्स सी, लिख सकता हूँ मैं इसको, एंड आई आर को लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई आर। इसको सिंप्लीफाई अगर आप करें तो सिंपली, ठीक है, R ऊपर चला जाएगा, XC नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, क्वालिटी फैक्टर की जो वैल्यू पैरेलल सर्किट में मुझे क्या मिल रही है, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू मुझे पैरेलल सर्किट में R ऊपर आ जा रहा है और रिएक्टेंस नीचे आ जा रहा है, ठीक है। इंडक्टर के केस में इसमें भी R ऊपर आ जा रहा है और ये XC नीचे आ जा रहा है,
अब इसको मैं एक सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, R डिवाइडेड बाई ओमेगा नोट इंटू एल, रेजोनेंस में ओमेगा नोट का यूज होगा एक्सेल के बदले में, और यहाँ पे R डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा नोट इंटू सी, इसका मतलब सिंपली ओमेगा नोट आर सी। अब एक चीज़ को समझने की कोशिश करिए, नोशनल अंडरस्टैंडिंग लीजिए। जो चीज़ दिस डिवाइडेड बाई दिस था, इसका रेसिप्रोकल आ गया। रेसिप्रोकल आ गया मतलब जो चीज़ में ये स्टोरेज वाला सेंस दे रहा था, एनर्जी स्टोरेज का सेंस दे रहा था, ये वो नीचे आ गया, और ये डिसिपेशन का सेंस दे रहा था, डिसिपेशन का सेंस दे रहा था। सब कुछ बेसिक डेफिनेशन वही होते हुए भी मैथमेटिकल प्ले ऐसा हुआ कि रिलेशन उल्टा बन गया। इससे क्या पता चल रहा है कि डिसिपेशन डिवाइडेड बाय स्टोरेज जैसा सेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस डिसिपेशन को कहीं इन्फर करता है, और ये जो रिएक्टेंस है कहीं ना कहीं रिएक्टिव एलिमेंट है, ये रिएक्टिव एनर्जी है ये, तो ये स्टोरेज को रेफर करता है। तो ये यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये रिजेक्शन जैसा सेंस दे रहा है, क्योंकि एनर्जी को डिसिपेट करने वाला रेशियो ले रहा हूँ मैं उल्टा रेशियो ले रहा हूँ। ठीक है, इफ आई से दिस विल बी बेटर टू से कि मेरा जो, समझिएगा कि मेरा जो चीज़ क्वालिटी फैक्टर जो सीरीज में था और क्वालिटी फैक्टर जो पैरेलल में, वो एक दूसरे के साथ इन्वर्स है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्ट रिलेशन है, बेसिकली एग्जैक्टली रेसिप्रोकल रिलेशन है इन पैरेलल, पी फॉर पैरेलल एज पर सीरीज। ये रिलेशन कुछ ऐसा बन गया ना, यहाँ भी वैसा ही बना है। ठीक है, यहाँ भी वैसा ही बना है। तो ये जो क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज था, ये सेलेक्टिविटी का सेंस देता था, ये क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन था, क्योंकि ये स्टोरेज डिवाइडेड बाई डिसिपेशन का रेशियो था। लेकिन पैरेलल में ये डिसिपेशन डिवाइडेड बाई स्टोरेज जैसा रेशियो बन रहा है, यहाँ भी वैसा ही है अगर आप समझे तो। ये क्वालिटी ऑफ, ये आपको देगा क्वालिटी ऑफ रिजेक्शन दे रहा है, क्वालिटी ऑफ रिजेक्शन दे रहा है। ये बात जरूर नोट करें आप, क्योंकि सीरीज में और पैरेलल में बेसिक डेफिनेशन वही रहते हुए भी कहीं ना कहीं ये सिलेक्शन का क्वालिटी और ये रिजेक्शन का क्वालिटी जैसा रेशियो बन के निकला। ठीक है, यहाँ पे जरूर आप इस बात को ध्यान दें। तो सीरीज में हमने क्या देखा था, क्वालिटी फैक्टर जो सीरीज में था वो था ओमेगा नोट एल डिवाइडेड बाई आर, वही चीज़ पैरेलल में बन गया आर डिवाइडेड बाई ओमेगा नोट इंटू एल। जो सीरीज में था, सीरीज में जो चीज़ था क्वालिटी फैक्टर, मैं कैपेसिटेंस वाला लिखने वाला हूँ यहाँ पे, जो क्वालिटी फैक्टर सीरीज में था 1 डिवाइडेड बाई ओमेगा नोट आर सी, वो इसका ठीक उल्टा बन गया, यानी क्यू ऑफ पैरेलल हो गया, इसका रेसिप्रोकल बन गया क्यू नोट इंटू आर सी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अगर ये सब सिलेक्शन का सेंस दे रहे हैं, सॉरी ये दोनों सिलेक्शन का सेंस दे रहे हैं, ये दोनों अगर सिलेक्शन का सेंस दे रहे हैं, सी दिस, ये दोनों क्या दे रहे हैं, सिलेक्शन का सेंस दे रहे हैं, ये सीरीज में है तो सिलेक्शन का सेंस दे रहे हैं, तो ये दोनों उसके ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। रेजिस्टेंस वाला पार्ट ऊपर आ गया, यानी कि ये डिसिपेशन वाला रेशियो बना रहा है, तो ये रिजेक्शन का सेंस दे रहा है। ये जरूर आप ध्यान में रखें, ये सीरीज वाला है और ये पैरेलल वाला है ना, पी फॉर पैरेलल। अब एक चीज़ जल्दी से देखेंगे, जिस तरह से वहाँ पे हमने कुछ किया था वैसे ही कुछ बातें यहाँ करने वाले हैं। क्वालिटी फैक्टर इन इंडक्टर जो था अभी पैरेलल में हमने निकाला है आर डिवाइडेड बाई ओमेगा नोट इंटू एल। ठीक है, रेजोनेंस में अगर हम इसको निकालने की कोशिश करें तो आर तो ऊपर है ही, नीचे में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी मेरी उतनी होती है, सीरीज और पैरेलल में कुछ अंतर नहीं है, तो ये वैल्यू मैंने लिखा इंटू एल लिखा। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं जल्दी से करता हूँ, आर ऊपर तो रहेगा ही रहेगा, आर हमेशा पैरेलल के केस में आर ऊपर ही आएगा। ये जो मैं निकाल रहा हूँ ये पैरेलल में निकाल रहा हूँ ये सारा चीज़। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई रूट एल सी। देखिए बिल्कुल ये भी उल्टा आ रहा है, देखिए जो पहले था ये ऊपर था, ये नीचे था, है ना, यहाँ पे याद रखिए आप, अगर याद नहीं आ रहा तो जस्ट वही चीज़ मैंने किया है, आर नीचे था देखिए और ये ऊपर था, है ना, क्वालिटी फैक्टर, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे उल्टा हो गया है, ऑब्वियसली उल्टा हो गया, इसमें कोई डाउट है ही नहीं हमें। और क्वालिटी फैक्टर इन कैपेसिटेंस अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ये चीज़ उल्टा हो गया है, तो ये हो गया है आर सी इंटू ओमेगा नोट, यही है ना, ओमेगा नोट इंटू आर सी यही है। तो इसको अगर हम निकालने की कोशिश करें तो ओमेगा नोट की जो वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ पे ओमेगा नोट नीचे था, यहाँ पे ऊपर आ गया है, तो इसको इस तरह से लिखूँगा 1/√LC, और यहाँ पे RC तो है ही, तो RC में तो R ऊपर रहेगा ही रहेगा, और ये LC में L ऊपर आएगा, और एक C जो है वो C आपका ऊपर आएगा, लेकिन उसको अरेंज करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ √LC। ये जो √C है वो √C बन जाएगा, क्योंकि नीचे में √C ऊपर में C, तो ये √C बन जाएगा। लेकिन उस √C को मैं इस फॉर्म में सजाने के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अरेंजिंग इन दिस सेंस, दिस फॉर्म मैंने ऐसे लिख दिया,
तो ये दोनों इक्वल ही हो रहा है। तो यहाँ से भी क्लियर है कि क्वालिटी फैक्टर जो है मेरे पैरेलल में जो क्वालिटी फैक्टर है इन जनरल आर ऊपर रहेगा और डिवाइडेड बाई रूट अंडर एल सी आ गया। और आपको याद दिला दूँ यहाँ पे जल्दी से कि सीरीज में मेरा जो क्वालिटी फैक्टर आया था वो नीचे में आर आता था और ये वाला चीज़ ऊपर आता था, है ना, एल सी। तो बिल्कुल यहाँ से भी क्लियर हो गया कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये सीरीज वाला है, ठीक है, ये मेरा सीरीज वाला है। पैरेलल में ये होता है, दिस इज माय पैरेलल वाला क्वालिटी फैक्टर। ये मेरा इन जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वालिटी फैक्टर इन पैरेलल का, ठीक है। और ये सीरीज वाला था। अब यहाँ से फिर से वही बैंडविड्थ के साथ अगर हम रिलेशन बनाने की कोशिश करें तो आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं याद दिलाने की कोशिश करूँगा कि जो बैंडविड्थ की जो मेरी वैल्यू थी वो पैरेलल में क्या थी। पैरेलल में आपको याद आ रहा होगा 1 डिवाइडेड बाई आर सी होता था। सीरीज में मेरा बैंडविड्थ आया था आर डिवाइडेड बाई एल, इसको मैंने यूज किया था अभी। लेकिन पैरेलल में मेरा 1 डिवाइडेड बाई आर सी है। कैसे आया था, क्यों है, याद नहीं आ रहा तो यू कैन रेफर माई पैरेलल रेजोनेंस वाला क्लास, यही आता है। बैंडविड्थ की वैल्यू 1 बाई आर सी आती है। तो बैंडविड्थ की वैल्यू मेरी ये है, ठीक है, और मेरा जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो ये है। और जल्दी से इन दोनों का रेशियो निकाल लूँ अगर मैं जल्दी से, मैं ओमेगा नोट, ऑब्वियसली ये भी रेडियन पर सेकेंड है, ये भी रेडियन पर सेकेंड है, नो डाउट। तो इसका रेशियो जो आएगा वो विदाउट एनी यूनिट आएगा। इसका रेशियो अगर आप निकालें तो जल्दी से निकालते हैं। ये ओमेगा नोट की वैल्यू है 1 बाई रूट एल सी और बैंडविड्थ की वैल्यू मेरी 1 बाई आर सी है, बट ये डिवाइड हो रहा है इसलिए यहाँ पे आर सी आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आर ऊपर आएगा और नीचे में आपका वही वाला सेंस दे रहा है बिल्कुल, तो रूट डिवाइडेड बाई एल सी आ गया। तो ये क्या है, आर डिवाइडेड बाई रूट एल सी क्या है, जल्दी देखें आप। आर डिवाइडेड बाई रूट एल सी मेरा क्वालिटी फैक्टर है पैरेलल वाला। तो कह सकता हूँ मैं फाइनली आई कैन राइट इट कि ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ इज इक्वल टू क्वालिटी फैक्टर। तो ये जो मैंने रेशियो निकाला ये होल्ड ट्रू है फॉर सीरीज एज वेल एज पैरेलल। ये तो रेशियो फिक्स है, इसीलिए जो जनरल स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा उसमें कोई डाउट नहीं है कि क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू हमेशा होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ के रेशियो के बराबर। ये हमेशा होगी, दिस इज ऑलवेज होल्ड ट्रू, ऑलवेज होल्ड ट्रू, मतलब ऑलवेज वैलिड, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ से हमने क्या फाइनली समझ लिया कि सीरीज में अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ सीरीज में और पैरेलल में क्या अंतर है, तो क्वालिटी फैक्टर जो है वो यहाँ पे सिलेक्शन के क्वालिटी को बता रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इसका जो रेजोनेंस होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है और इसका रेजोनेंस रिजेक्शन के लिए होता है। तो ये रिजेक्शन की क्वालिटी बता रहा, ठीक है, क्वालिटी ऑफ सिलेक्शन बता रहा, सिलेक्शन क्वालिटी बता रहा, क्वालिटी फैक्टर इसका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है और ये रिजेक्शन का क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। कैसे, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। अब सीरीज में जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू आ रही है वो सिंपली जो आपका ओमेगा नोट एल डिवाइडेड बाई आर है, यानी कि ये रिएक्टिव एलिमेंट्स डिवाइडेड बाई योर रेजिस्टिव एलिमेंट है। और यही कैपेसिटेंस के केस में भी चल सकता है, सिंपली वही सेंस देगा। लेकिन इस केस में वो चीज़ उल्टा हो जा रहा है, यानी कि डिसिपेशन वाला पार्ट ऊपर और स्टोरेज वाला पार्ट नीचे। तो कैपेसिटेंस के केस में वही चीज़ उल्टा हो जाएगा, आरसी, ठीक है। तो इसमें मेरा जो बैंडविड्थ था, इसमें बैंडविड्थ अलग था। अगर मैं बैंडविड्थ की बात करूँ, याद दिला दूँ एक बार आपको, तो इसमें एल बाई आर बैंडविड्थ आई थी, इसमें 1 बाई आर सी बैंडविड्थ आई थी, इसलिए इसका बैंडविड्थ अलग है, इसका बैंडविड्थ अलग है। और दोनों में ही मेरा जो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी वो सेम है, 1 बाई रूट एल सी, इसमें भी 1 बाई रूट एल सी। और इसीलिए अगर मैं रेशियो निकाल रहा हूँ ओमेगा नोट डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ का, तो इसमें भी क्वालिटी फैक्टर ही आएगा, इसमें भी क्वालिटी, इसमें सीरीज वाला क्वालिटी फैक्टर, इसमें पैरेलल वाला क्वालिटी फैक्टर आएगा, बट आएगा वही। सीरीज वाला क्वालिटी फैक्टर का आपका जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू कितना आ रहा है, सीरीज वाला क्वालिटी फैक्टर का वैल्यू आ रहा है 1 बाई आर, यानी आर नीचे और रूट एल बाई सी ये पार्ट ऊपर आ रहा है। लेकिन यही क्वालिटी फैक्टर पैरेलल की अगर हम बात करें तो आर ऊपर चला जा रहा है और ये वाला चीज़ नीचे आ जा रहा है। सो इससे हमने क्या देखा कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज इज जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ क्वालिटी फैक्टर ऑफ पैरेलल। सो इसका मतलब यही है कि ये अगर सिलेक्शन का अगर शार्पनेस है, सिलेक्शन का अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये रिजेक्शन का प्रॉपर्टी है। अगर आप कहो कि सर ग्राफ के बात कर ले अगर हम, तो ग्राफिकली अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा कि करंट का मैंने ग्राफ ऐसा कुछ बनाया था, है ना। तो ये जो आपका ग्राफ है
वो कुछ शार्प होता जाएगा, है ना। मैं एक बार ठीक से बना दूँ आपके लिए चीज़। ये आपका ग्राफ है, अगर दिस इज योर ग्राफ, तो ये कुछ ग्राफ ऐसा बना था करंट का, और शार्प कर देता हूँ थोड़ा, और शार्प कर देता हूँ थोड़ा, तो ये शार्पनेस आपका बढ़ता जा रहा है। आपका क्वालिटी फैक्टर इसमें बेस्ट है, रिजेक्शन आपका इसमें बेस्ट हो रहा है। पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा दूसरे फ्रिक्वेंसी को रिजेक्ट कर रहा है, इसमें और ज़्यादा रेंज का रिजेक्शन बढ़ जा रहा है। तो बेस्ट क्वालिटी फैक्टर यानी बेस्ट रिजेक्शन है बेसिकली है। तो ऐसा कुछ आपका सेंस आपको इम्बाइब कर लेना है माइंड में। तो क्वालिटी फैक्टर इज नॉट डिफरेंट थिंग इन सीरीज और पैरेलल, है सेम थिंग, लेकिन दोनों के अपने अपने डेफिनेशन वाइज दोनों की अपनी क्वालिटी बता रहा है। जो जिस चीज़ की क्वालिटी के लिए जो रेजोनेंस दे रहा है उस रेजोनेंस की क्वालिटी को बता रहा है। इसलिए इन जनरल अगर आप डेफिनेशन को लेके चले तो द मोस्ट स्टैंडर्ड डेफिनेशन इज दिस ओनली, दैट इज योर क्वालिटी फैक्टर इज द क्वांटिटी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। अब वो रेजोनेंस सीरीज का हो या पैरेलल का हो, उसके शार्पनेस को बताएगा, ठीक है। पैरेलल में होगा तो रिजेक्शन का शार्पनेस है वो, और सीरीज में होगा तो सिलेक्शन का शार्पनेस होगा। एंड दिस इज योर एनर्जी वाइज डेफिनेशन। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल टू। इसके बाद हम अगला सीरीज शुरू करेंगे